सोचिए, एक बढ़िया कंपनी का स्टॉक है और वो अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है। आप क्या करें? आज हम लोग ना एक ऐसा ही तरीका समझने वाले हैं जिससे ऐसी गिरावट में छिपे हुए मौकों को तलाशा जा सकता है। तो सवाल यही उठता है ना कि जब कोई स्टॉक गिरता है तो उसे एक खतरे की घंटी समझें या फिर एक ऐसा मौका जो शायद बाकियों को नजर नहीं आ रहा। बस यही वो पहेली है जिसे ये स्ट्रैटेजी सुलझाने की कोशिश करती हैं। और ये जो बात है ना, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। यह हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है कि किसी स्टॉक की कीमत और उस कंपनी की असली वैल्यू, ये दोनों हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार मार्केट का सेंटिमेंट ही अच्छी खासी कंपनियों को नीचे खींच लेता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी एक स्टॉक में जो बड़ी गिरावट आती है ना, वो हमेशा पूरे मार्केट की मंदी की वजह से नहीं होती। अक्सर क्या होता है, इसके पीछे कंपनी से जुड़े कुछ खास कारण होते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, जैसे अदानी ग्रीन के केस में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ हुआ था, या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जैसे स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को अमेरिका में मुकदमों का सामना करना पड़ा था। अब इस तरह की घटनाओं से मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है और नतीजा, एक मजबूत कंपनी का स्टॉक भी बुरी तरह गिर जाता है। और बस यहीं पर गिरे हुए लेकिन मजबूत वाली रणनीति काम आती है। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि मार्केट के इस पूरे शोर शराबे के बीच से अच्छी कंपनियों को पहचानने का एक सोचा समझा सिस्टमैटिक तरीका है। तो आखिर ये रणनीति है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उन कंपनियों को ढूंढने का तरीका है जिनका स्टॉक प्राइस तो बहुत गिर चुका है, लेकिन उनका बिजनेस वो अभी भी मजबूत है, और साथ ही वो ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं जिनमें भविष्य में तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इसकी प्रोसेस। आप इसे एक 3 लेवल वाले फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। एक छन्नी जो हजारों कंपनियों की भीड़ में से कुछ चुनिंदा कंपनियों को छानकर अलग कर देती है। तो ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, प्राइस में गिरावट को देखना। दूसरा, ये पक्का करना कि कंपनी एक फ्यूचर वाले सेक्टर में है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसके फंडामेंटल्स की जांच पड़ताल करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है कीमत। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन शेयरों पर फोकस करती है जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा गिर चुके हों। क्यों? क्योंकि ये एक साफ इशारा है कि मार्केट इस स्टॉक को फिलहाल किसी ना किसी वजह से पनिश कर रहा है। ठीक है, तो जो कंपनियां पहले फिल्टर को पार कर लेती हैं, उन्हें अब दूसरे फिल्टर से गुजरना होता है, और वो ये है कि क्या कंपनी भविष्य में ग्रोथ करने वाले किसी सेक्टर का हिस्सा है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G या AI जैसे सेक्टर्स। इससे यह पक्का हो जाता है कि कंपनी के पास लंबे समय में आगे बढ़ने की एक ठोस वजह मौजूद है। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी फिल्टर, फंडामेंटल्स। यहां हम कंपनी की हेल्थ चेक करते हैं। जैसे, क्या कंपनी पर कर्जा बहुत ज्यादा तो नहीं है? क्या कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स की अपनी ही कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये उनके भरोसे को दिखाता है? क्या कंपनी की सेल्स साल दर साल बढ़ रही हैं? ये सारे सवाल हमें बताते हैं कि बिजनेस की नींव कितनी मजबूत है। तो इन सभी फिल्टर से गुजरने के बाद हमारे सामने कुछ कंपनियों की एक लिस्ट आती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए कुछ उदाहरण हैं। और ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहां बताई गई कोई भी कंपनी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस एनालिसिस के तरीके को समझाना है। तो अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो अदानी ग्रीन, वॉरे रिन्यूएबल्स और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां इस लिस्ट में आती हैं। अब देखिए, इन सब में भारी गिरावट तो हुई है, लेकिन ये फ्यूचर वाले सेक्टर्स में भी हैं, और ज्यादातर में प्रमोटर होल्डिंग भी मजबूत है और कर्ज भी कंट्रोल में है। तो आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर असल में काम कैसे करता है। और मैं फिर से कहूंगा, इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, असली वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है, असली वैल्यू उस प्रोसेस को समझने में है जिससे ये लिस्ट तैयार हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस तरह की इन्वेस्टिंग के लिए आखिर किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता की जरूरत होती है। देखिए, यहां पर ना 2 अलग-अलग तरह के नजरियों का फर्क साफ दिखता है। एक नजरिया है डर वाला, वो 60% की गिरावट को सीधे-सीधे असफलता मान लेता है, और दूसरा नजरिया है एनालिटिकल, यानी सोचने समझने वाला। वो उसी गिरावट को एक मौका, एक पोटेंशियल डिस्काउंट की तरह देखता है और अपना ध्यान कंपनी के बिजनेस पर लगाता है, मार्केट के शोर पर नहीं। और सच कहूं तो यही इस पूरी रणनीति का निचोड़ है।
इसका असली मकसद मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों और मार्केट के टेम्पररी शोर के बीच के फर्क को पहचानना है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, बाजार का ये जो डर है, ये एक चेतावनी है जिससे हमें दूर भागना चाहिए, या फिर ये एक दावत है, एक ऐसा मौका जिसे समझदारी से परखने की जरूरत है?